दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के सबसे लंबे जानवर ऊंट से जुड़ी कुछ दिलचस्प और जरूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। जैसे, क्या आप जानते हैं कि ऊंट के आंसू इतने महंगे क्यों बिकते हैं? या क्या आप जानते हैं कि ऊंटों को जहरीले कीड़े और सांप क्यों खिलाए जाते हैं? या क्या आप जानते हैं कि ऊंट सेक्स कैसे करते हैं? या क्या आप जानते हैं कि ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो चिंता ना करें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऊंटों से जुड़े कुछ ऐसे अनजाने राज बताने जा रहे हैं जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। असल में रेगिस्तान, जहां दिन में सूरज आसमान को जलाता है, जहां रात की ठंड रेत की छाती पर अपने बर्फीले पंजे रख देती है, वहां एक चमत्कारी शक्ति है जो जिंदगी को बनाए रखती है, ऊंट। एक प्रेग्नेंट मादा ऊंट बड़े अरब रेगिस्तान की रेत पर चल रही है, जिसे बेडुइन नाका कहते हैं। हालांकि ऊंट की उम्र लगभग 40-50 साल होती है। ज्यादातर ऊंट 7 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि जब आप ऊंट को देखते हैं तो ये बहुत आलसी जानवर लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊंट लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। हालांकि ये स्पीड पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार और आराम से 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? हालांकि आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए लगभग 10-15 दिन तक जिंदा रह सकता है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अजीब जानवर अगर जरूरत हो तो करीब 7-8 महीने तक जिंदा रहते हैं। तो किसी भी तरह का पानी पीकर लंबे समय तक जिंदा रहने की वजह से उनका वजन बहुत कम हो जाता है। असल में कुदरत की ताकत की वजह से ये जानवर अपने शरीर में पानी जमा कर लेता है, फिर वे उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं और कुछ महीने जिंदा रहते हैं। साथ ही जब ऊंट को लंबे समय के बाद पानी पीने का मौका मिलता है तो वो एक बार में करीब 100-200 लीटर पानी पी जाता है। साथ ही उनके पैरों की स्पंज जैसी बनावट रेत पर चलने पर भी नहीं धंसती, जैसे समुद्र की लहरों के बीच से आगे बढ़ता हुआ कोई जहाज। और उनके ग्रुप की हरकत, लाइनों में उनका चलना, रेगिस्तान की गहराइयों में एक शांत बेड़े की तरह। और इन्हीं सब वजहों से ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऊंटों को जहरीले सांप और कीड़े क्यों खिलाए जाते हैं। ऊंटों को जहरीले सांप खिलाने का राज इतिहास के अजूबों में से एक है। असल में ऊंटों को एक ऐसी अजीब बीमारी होती है जिसकी वजह से ऊंट के शरीर में जहर बनने लगता है, और अगर उस बीमारी का इलाज समय पर न किया जाए तो वो मर सकता है। समय के साथ उस ऊंट की मौत भी हो सकती है, और ऊंट को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए उन्हें जहरीले सांप और कीड़े खिलाए जाते हैं। साथ ही कई बार ऊंट खुद जहरीला सांप खाना शुरू कर दिया, और उस सांप को खाने के बाद ऊंट कुछ दिनों के लिए बीमार भी हो गया। फिर धीरे धीरे उसे भूख और प्यास लगने लगी। साथ ही अरब के बेडुइन सदियों से ऊंटों को जहरीले सांप, बांस की बिल्लियां, जंगली चूहे खिलाते आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब सांप का जहर शरीर में जाता है तो ऊंट के शरीर में खास एंटीबॉडी बनती है। इन एंटीबॉडी का इस्तेमाल बाद में इंसानों के लिए एंटी वेनम बनाने के लिए किया जाता है। बेडुइन मानते हैं सांप खाने वाला ऊंट कभी थकता नहीं है, बल्कि उसका शरीर और मजबूत हो जाता है। ऊंट का शारीरिक अजूबा रेगिस्तान के देवता जैसा है, क्योंकि ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये कुदरत की बनाई एक चलती फिरती इंजीनियरिंग है। ऊंट का कुबड़ पानी की टंकी नहीं, बल्कि चर्बी का भंडार है। बहुत से लोगों ने हमेशा सोचा है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनके कुबड़ में प्योर फैट होता है, और ये फैट टूटकर पानी बनता है। एक ऊंट अपने कुबड़ पर मौजूद फैट से लगभग 25 से 30 लीटर पानी बना सकता है। ऊंट के पैर रेत में नहीं धंसते, पुराने समय से ही लोगों के लिए एक रहस्य रहे हैं। उनके चौड़े पतले स्पंज जैसे पैर, हर पैर पर 2 बड़े पंजे, मोटी स्किन सूर्य की गर्मी को रोकती है। ये पैर उन्हें रेगिस्तान का जहाज बनाते हैं। भले ही लोग रेत के तूफानों में मर जाएं, ऊंट बच जाते हैं। पत्ती जैसी पंखुड़ियों की 2 परतों के साथ अंदर एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव स्क्रीन, और रेत के तूफानों में उनके नथुने अपने आप बंद हो जाते हैं। ये काबिलियत धरती पर किसी भी मैमल में नहीं होती है। वार्म ब्लडेड, हालांकि ये जमता नहीं है। इंसान के शरीर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पर मरने की संभावना होती है, लेकिन एक ऊंट आसानी से 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल सकता है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो मेटिंग में विश्वास रखता है, क्योंकि ये अपनी माँ और उसके साथ पैदा हुई मादा ऊंट के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है।
हालांकि जानवरों की दुनिया में ज्यादातर जानवर इस नियम को नहीं मानते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक अरब आदमी ने ऊंट की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और फिर उसे उसकी मां के साथ मीटिंग करने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाद में जब ऊंट को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया और कई दिनों तक रोता रहा और अजीब हरकतें भी करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जब ऊंट को मौका मिला तो उसने अपने मालिक को मार दिया, जिसके बाद ऊंट ने भी खाना पीना छोड़ दिया, जिससे ऊंट की भी मौत हो गई। तो अब हम ऊंट के मेटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जानेंगे। ऊंटों का प्यार, मेटिंग और सेक्स लाइफ एक अनोखी दुनिया है और ये हिस्सा बहुत रहस्यमयी है और बहुत से लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए, नर ऊंट को कैसे पता चलता है कि कब मेटिंग करनी है? मेटिंग से पहले नर ऊंट का मुंह अचानक फूल जाता है। उसके मुंह से मांस का एक बड़ा गुलाबी गुब्बारे जैसा टुकड़ा निकलता है। इसे डल्ला कहते हैं। ये सीन घबराए हुए बेडविन लोगों को भी डरा देता है। इतना ही नहीं, मेटिंग के दौरान नर ऊंटों का व्यवहार गहरी घुरघुराहट, गला हिलाना, पीठ को मोड़ना और सिर हिलाना होता है। मेटिंग का समय एक बार में 6 से 18 मिनट तक रह सकता है। और क्या आप जानते हैं कि मादा ऊंट किस तरह के नर ऊंट चुनती हैं? मादा ऊंट आमतौर पर नर ऊंट को देखकर तय करती हैं। उसके कूबड़ का आकार, ताकत, घुरघुराहट और उसके चेहरे पर डल्ले का रंग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ताकतवर नर ऊंट की देखभाल में लगभग 25 से 30 मादा ऊंट हो सकती हैं। ये उनका नेचुरल सोशल स्ट्रक्चर है। इतना ही नहीं, ऊंट का प्रेगनेंसी पीरियड इंसानों से ज्यादा लंबा होता है, लगभग 13 महीने। इस दौरान ये झुंड से अलग हो जाता है और एक शांत जगह ढूंढता है। हालांकि ऊंट के प्रेगनेंसी पीरियड का राज ये है कि गर्भ में बच्चा इतना मजबूत पैदा होता है कि जन्म के 15 मिनट के अंदर खड़ा हो सकता है। ऊंट के बच्चे धरती पर मौजूद दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी बड़े पैदा होते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड औसतन 13 से 14 महीने का होता है, यानी 400 दिनों से भी ज्यादा। मादा ऊंट आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है। जुड़वा बच्चे बहुत कम होते हैं। रेगिस्तान में पैदा हुए बच्चे के लिए माहौल बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जन्म के तुरंत बाद तेज धूप, तेज रेत के तूफान, सूखा माहौल और शिकारियों का खतरा उसका इंतजार करता है। लेकिन ऊंट के बच्चे का शरीर इस तरह से बना होता है कि वो जन्म के कुछ घंटों के अंदर खड़ा हो सकता है। खड़ा होना उसके जिंदा रहने की पहली शर्त है, क्योंकि अगर वो जल्दी से खड़ा नहीं हो पाया तो वो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि शिकारियों के लिए भी आसान निशाना बन जाएगा। बच्चे को जन्म देने के पहले 3-4 घंटों तक मादा ऊंट अपने बच्चे को पूरी तरह से छिपा कर रखती है, अपने शरीर से रेत के तूफान से बचाती है। ये एक अद्भुत मातृत्व है, रेगिस्तान की चीखों को काबू करना और अपने बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार करना। एक बच्चा ऊंट आमतौर पर जन्म के 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर खड़ा होना सीख जाता है और खड़े होते ही कुछ कदम चलने की कोशिश करता है। ये चलना सिर्फ चलना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति से कह रहा हो, मैं मरने नहीं आया, मैं जीने आया हूँ। उसके पैर लंबे हैं लेकिन फिर भी कमजोर हैं। जब वो पहली बार चलने की कोशिश करता है तो उसकी लहराती चाल रेत की लहरों पर तैरती हुई एक नर्म डाल जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ताकत मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पहली बार चलते हुए देखकर भावुक हो जाता है, वैसे ही रेगिस्तान के लोग भी नए ऊंट को चलते हुए देखकर उसे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के लोगों के लिए ऊंट सिर्फ जानवर नहीं है, वे जिंदगी का हिस्सा हैं। और जन्म के बाद पहले 24 घंटों में माँ ऊंट अपने बच्चे को सूंघकर पहचान लेती है। ये रिश्ता इतना मजबूत होता है कि जब भी उसे किसी दूसरे बच्चे की खुशबू आती है तो वो गुस्सा हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ऊंट के आंसू इतने महंगे क्यों बिकते हैं। ये ऐसी जानकारी है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। असल में दोस्तों, जब ऊंट जहरीले सांप खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। साथ ही जब ऊंट दुखी होते हैं या रोते हैं तो उनकी आंखों से पानी निकलता है और ऊंट के मालिक उनकी आंखों से निकलने वाले पानी को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पानी की एक मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि इस पानी का इस्तेमाल सांप के जहर का एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऊंट के आंसू अरब में भी बहुत कीमती होते हैं, जिनकी कीमत $500 से $1500 प्रति लीटर तक जा सकती है। इसके अलावा ऊंट के आंसू में नेचुरल एंटीबायोटिक्स, आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए एंजाइम, रेयर प्रोटीन होते हैं। कई अरब देशों में इसका इस्तेमाल आंखों को साफ करने, इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, ऊंट के आंसुओं का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ऊंट के आंसुओं में मौजूद प्रोटीन स्किन के लिए बहुत असरदार होता है
और बेडुइन मानते हैं कि अगर आप ऊंट के दुख के आंसू अपनी आंखों में डाल लेंगे तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। ऊंट की जिंदगी एक रहस्यमयी जंगल की यात्रा जैसी है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में झुंड में अपनी जिंदगी बिताते हैं। ताड़ के पत्ते, सूखी घास और कांटे खाते हैं। 7 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रहते हैं। दिन में 50 किलोमीटर चलते हैं और रात में वे बहुत शांत रहते हैं। वे ठंडी हवा की हल्की सांस में घंटों खड़े रहते हैं। दिन में सुरक्षा देने वाला सिस्टम स्किन इतनी गर्मी झेल सकती है कि उसमें अंडे फ्राई किए जा सकते हैं और पसीना न आने से 25% पानी बचा सकती है। इसलिए ये एक ऐसा जानवर है जिसने कुदरत को अपने नियमों में बदल लिया है। हालांकि भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट बहुत कम मिलते हैं। वे ज्यादातर अरब देशों में पाए जाते हैं। ऊंट कुछ लाख साल पहले पाए जाते थे। साउथ अफ्रीका के कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ऊंट अरब देशों से चलकर अमेरिका आए थे, फिर वे एशिया पहुंचे। ऊंटों की चलने की स्पीड तेज होती है। साथ ही गुजरात के कच्छ जिले में ऐसे ऊंट पाए जाते हैं जो गहरी और समुद्र के गंदे पानी में ऊंट तैरते हुए देखे जाते हैं। और ऊंट की इस प्रजाति को कुदरत का करिश्मा भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में ऊंट तैरते हुए नहीं देखे जाते। इसके अलावा ऊंट के शरीर के बाल भी काटे जाते हैं। पंजाब में ऊंट के शरीर के बाल काटे जाते हैं और उस पर सरसों का तेल लगाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी और कीचड़ भी लगाया जाता है, और जब मिट्टी और कीचड़ सूख जाता है तो उसे नहलाया जाता है। इस वजह से ऊंट के शरीर के बाल मुलायम हो जाते हैं। इसके अलावा ऊंट के बालों का इस्तेमाल कपड़े बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ऊंट के बालों का इस्तेमाल ओवरकोट, बैग, धागा वगैरह बनाने में होता है। और ऊंटों का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान में रहते हैं, इसलिए ऊंटों की आंखों के पंखों की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, ताकि रेत उनकी आंखों में न जाए। इसके अलावा ऊंटों के कानों में भी बाल होते हैं, ताकि रेत उनके कानों में न जाए। हालांकि ऊंट अपनी कंघियों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऊंट अपनी कंघियों में पानी जमा रखते हैं, लेकिन असल में ये फैट के लिए होता है। और जब उन्हें खाने को नहीं मिलता तो वे इसी फैट से एनर्जी लेते हैं। रात में ऊंट के शरीर का टेम्परेचर कम से कम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और दिन में ये 41 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही क्या आप जानते हैं कि ऊंट के दूध में आयरन और विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं? इसलिए ऊंट का दूध गाय के दूध से हमारी सेहत के लिए बेहतर है। थूकना फायदेमंद होता है, क्योंकि ऊंटनी के दूध में फैट की मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि ऊंट किसी भी खतरे से खुद को बचाने के लिए चारों पैरों का इस्तेमाल करता है। ऊंट बहुत कम अकेले होते हैं। अक्सर 30 ऊंट खाने की तलाश में एक साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंटों की लगभग 14 मिलियन प्रजातियां हैं। ऊंट का मुंह 2 हिस्सों में बटा होता है। इस वजह से ये कोई भी खाना बहुत आसानी से खा सकता है। इसके अलावा ऊंट तब तक थूकते रहते हैं जब तक उन्हें खुद पर खतरा महसूस ना हो। इसका मतलब है कि जब ऊंट को अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो वे थूकते हैं। ऊंट स्तनधारी होते हैं। ये जीव बहुत बुद्धिमान होता है। इसके साथ ही इसकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। हालांकि जब ऊंट की चर्बी खत्म हो जाती है तो उसका कुबड़ छोटा हो जाता है। इसके अलावा ऊंट एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। एक ऊंट का वजन कम से कम 40 किलो होता है। हालांकि ऊंट के बच्चे अपनी मां का दूध पीते हैं। कभी कभी ऊंट के बच्चे सफेद फर के साथ पैदा होते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके फर भी भूरे हो जाते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं क्योंकि ये उसे गर्म जमीन से दूर रहने में मदद करता है। हालांकि अगर ऊंट का वजन 40% से कम हो जाता है तो भी वो जिंदा रह सकता है। सर्दियों में ऊंट 6-7 महीने तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। इसके अलावा ऊंटों और इंसानों के बीच सदियों पुराना रिश्ता एक हमेशा रहने वाला बंधन है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंटों के बिना जिंदगी नामुमकिन है। ऊंटों के साथ जंग, व्यापार, पानी का ट्रांसपोर्ट, खाना, दूध, मांस सब कुछ मिलता था। इसलिए बेडुइन कहते हैं ऊंटों के बिना रेगिस्तान मौत है। ऊंट के दूध में इतनी ताकत होती है कि एक बेडुइन सिर्फ ऊंट का दूध पीकर 48 दिनों तक जिंदा रहा। ऊंट सिर्फ लेत का जहाज नहीं है, ये हिम्मत, धीरज, कुदरत की एक अजीब बनावट और इंसान का सबसे पुराना साथी है। रेत की लहरों पर धीरे धीरे चलता ऊंटों का झुंड जैसे खामोश अमर जीव अनजान रास्ते पर हमेशा के लिए आगे बढ़ रहे हों।
जब सूरज पहली बार रेगिस्तान के आसमान में झांकता है तो वो रोशनी रेत पर पड़ती है और चमकीले सोने की तरह चमकने लगती है। दूर कहीं जानवरों के झुंड की परछाई धूल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये ऊंट है। रेगिस्तान के अकेलेपन, उसकी बेरहम गर्मी और कड़वी सच्चाई के बीच वो जानवर जो ऊंट रहा है, जिसे अरबी में जमाल कहा जाता है, इंसानों के लिए रेगिस्तान का जहाज है। लेकिन कोई जानवर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? रेत के तूफान, हफ्तों बिना पानी के, 50 डिग्री तापमान, वे कैसे जिंदा रहते हैं? एक ऊंट को जन्म से लेकर बड़े होने तक किन मुश्किल सच्चाइयों से गुजरना पड़ता है? क्या उनका बचपन भी हमारे जैसा कोमल होता है या रेगिस्तान जितना कठोर? ये सच में सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको ऊंटों के बारे में ये अनजान और रोमांचक बातें कैसी लगी। धन्यवाद।